बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तलबा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं 8वीं जमात का साइलेंस। जो मेरा टॉपिक है ये साउंड के हवाले से है। तो इसमें हम टेक्स्ट पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। कल हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक किए, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे बेटे। तो क्वेश्चन नंबर 11 लिखता है, योर पेरेंट्स आर गोइंग टू बाय अ हाउस, दे हैव बीन ऑफर्ड वन ऑन द रोड साइड एंड another three lanes away from the roadside. Which house would you suggest your parents to buy? Explain your answer. ये कहता है कि आपके पेरेंट्स जो हैं, आपके मम्मी पापा जो हैं, वो एक मकान खरीदने जा रहे हैं। तो उन्होंने दो मकान देखे हैं। एक मकान जो है वो सड़क के किनारे पर वाक़ा है, और दूसरा मकान जो है वो 3 गलियां छोड़ के आगे है। सड़क से 3 गलियां छोड़ के आगे है, 3 lanes away from the main road। तो आप अपने पेरेंट्स को कौन सा मकान खरीदने के लिए कहेंगे और क्यों कहेंगे? तो मेरे ख्याल में आपको ये बिल्कुल आसानी होगी समझने में कि जो नॉइज है वो सड़क पर ज़्यादा होता है, इसलिए आप अपने पेरेंट्स को वो मकान खरीदने की क्या कहेंगे, सलाह दे देंगे जो सड़क के किनारे से दूर है, 3 lanes दूर है। तो मैं लिखूंगा इसका आंसर, I will suggest to buy the house that is 3 lanes away from the roadside, because there would be low noise of traffic as compared to the house situated on the roadside। जो आपके रोड साइड पर मकान है वहां पर गाड़ियों का चलना फिरना बहुत ज्यादा है, इसलिए आप, मेरे ख्याल में आप अपने पेरेंट्स को वो मकान खरीदने की सलाह दे देंगे जो मेन रोड से 3-4 गलियां छोड़ के आगे है। तो वहां पर शोर का असर बहुत कम होगा और आप आराम से अपनी जिंदगी वहां पर गुजार सकते हैं। तो मैं फिर पढ़ूंगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है ये 55 पेज नंबर आपकी टेक्स्ट बुक का है। आई विल सजेस्ट टू बाय द हाउस दैट इज 3 lanes away from the roadside, because there would be low noise of traffic as compared to the house situated on the roadside। जो रोड साइड पे मकान है वहां पर ज्यादा शोर होगा गाड़ियों का, उस मुकाबले में जो मकान 3 गलियां छोड़ के आगे है तो वहां कम शोर होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 11। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 12 पर आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है बेटे? स्केच लिरिक्स एंड एक्सप्लेन द फंक्शंस इन योर ओन वर्ड्स। तो ये हमने लिरिक्स बनाया है। जो गले का एक हिस्सा होता है इसी को हम लिरिक्स कहते हैं। तो जो आवाज निकलती है हमारे मुंह से या हमारे बगल से, ये इसी लिरिक्स या वॉइस बॉक्स से निकलती है। तो क्या हम लिखते हैं, इन ह्यूमन वॉइस इज प्रोड्यूस्ड बाय लिरिक्स और वॉइस बॉक्स। जो इंसान है उनमें आवाज वॉइस बॉक्स से निकलती है, इसका दूसरा नाम है बेटे लैरिंक्स। द अपर पार्ट ऑफ द लैरिंक्स इज कॉल्ड विंड पाइप। जो अपर हिस्सा है, इसका ऊपर वाला हिस्सा जो इसका है उसको हम विंड पाइप कहते हैं। 2 vocal cords are stretched across the voice box or larynx in such a way that it leaves a narrow slit between them for the passage of air। क्या होता है कि जो ये विंड पाइप का ऊपर वाला हिस्सा होता है वहां पर 2 कॉर्ड्स होते हैं, ये वोकल कॉर्ड्स होते हैं जो आवाज को, ये बिल्कुल पतले होते हैं और तंग होते हैं। तो इसी से आवाज गुजरती है और ये कभी बंद होते हैं तो कभी खुले रहते हैं। तो इसी से जो हवा है वो निकलती या अंदर जाती है। When the lungs force air through these slits, जब लंग जो हमारे होते हैं, हाँ क्या कहेंगे हम, फेफड़े जो होते हैं, जब वो हवा बाहर देते हैं इसी क्या कहेंगे विंड पाइप से, जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं बेटे, वो टू एंड फ्रो मूवमेंट करते हैं। वाइब्रेट प्रोड्यूसिंग साउंड, वो आवाज पैदा कर, जब वाइब्रेशन होती है तो वहां पर आवाज पैदा होती है। हाँ, प्रोड्यूसिंग साउंड। मसल्स अटैच्ड टू द वोकल कॉर्ड्स कैन मेक कॉर्ड्स टाइट और लूज। जो इनके साथ गोश्त लगा हुआ होता है इन कॉर्ड्स के साथ, वो इन दोनों कॉर्ड्स को कभी टाइट करता है तो कभी लूज करता है।
जिसकी वजह से वहां पर मुख्तलिफ किस्म की आवाज पैदा होती है, जिसमें कभी क्या कहेंगे फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है और कभी फ्रीक्वेंसी कम होती है। दैट मीन्स कि जो आवाज होती है उसकी क्वालिटी कंट्रोल करते हैं वोकल कॉर्ड्स। तो फिर मैं पढ़ूंगा बेटे। इन ह्यूमंस वॉइस इज प्रोड्यूस्ड बाय लैरिंक्स और वॉइस बॉक्स, इसका दूसरा नाम है वॉइस बॉक्स, लैरिंक्स भी इसका नाम है। द अपर पार्ट ऑफ द लैरिंक्स इज कॉल्ड विंड पाइप, ऊपर वाले हिस्से को विंड पाइप कहते हैं। टू वोकल कॉर्ड्स आर स्ट्रेच्ड अक्रॉस द वॉइस बॉक्स, दो वोकल कॉर्ड्स उसके साथ लगे हुए होते हैं, या वॉइस बॉक्स के साथ या हम लैरिंक्स के साथ कहेंगे। इन सच ए वे दैट लीव्स नैरो स्लिट बिटवीन देम, इस तरह से वो लगे होते हैं कि वो एक छोटी सी जगह वहां पर पैदा करते हैं। नैरो स्लिट बिटवीन देम फॉर द पैसेज ऑफ एयर, जहां से हवा खारिज होती है, जहां से हवा आगे चलती है। व्हेन द लंग्स फोर्स एयर, जब हवा जो हमारे फेफड़े होते हैं जब वो हवा को बाहर फेंकते हैं, दीज स्लिट्स या वोकल कॉर्ड्स के जो स्लिट होते हैं वाइब्रेट, ये वाइब्रेशन स्टार्ट करते हैं जिससे आवाज पैदा होती है। तो मसल जो अटैच होते हैं वोकल कॉर्ड से वो उनको टाइट या लूज करती है, जिसकी वजह से जो आवाज की क्वालिटी होती है वो अलग अलग किस्म की क्वालिटी हमें आवाज की मिलती है। तो अब एक क्वेश्चन और है 13वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। तो कहता है कि जब बिजली और गरज, थंडर एंड लाइटनिंग, जब आसमान पर बारिश के दिनों में थंडर और लाइटनिंग निकलती है तो वो एक साथ वहां पर निकलती है, थंडर स्टॉर्म या लाइटनिंग स्टॉर्म वहां पर होता है, तो वो एक वक्त वहां पर निकलते हैं। लेकिन देखा गया है कि जो थंडर होता है ये लाइट के बाद हमारे पास पहुंचती है। इसकी क्या वजह है बेटे? अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको कहा है कि जो स्पीड ऑफ साउंड है, स्पीड ऑफ साउंड ये कम है एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, तो जो साउंड की स्पीड है वो थोड़ी कम है उससे। तो जो साउंड है ये आहिस्ता चलती है और लाइट तेज चलती है। हालांकि दोनों लाइट और आवाज वहां आसमान पर एक ही वक्त निकलती है, लेकिन जो स्पीड ऑफ लाइट है वो ज्यादा है और वो जल्दी से जमीन पर पहुंचती है। इसके मुकाबले जो आवाज होती है, गरज होती है, तो वो थोड़ी देर बाद हमारे पास पहुंचती है। यही वजह है कि हम लाइटनिंग को पहले देखते हैं और थंडर साउंड को बाद में सुनते हैं। Though the lightning and thunder take place in the sky at the same time at a same distance from the earth, दोनों जो थंडर या लाइटनिंग होती है एक ही वक्त एक ही जगह पे क्या कहेंगे पैदा होती हैं, लेकिन जो but we see lightning first because the speed of light is more as compared to the speed of thunder sound। तो जो थंडर साउंड जो साउंड होती है उसकी स्पीड कम होती है, इसलिए वो आस्ते चलती है, उसको ज्यादा वक्त चलने में लगता है, हमारे पास पहुंचने में लगता है। यही वजह है कि वो हमारे पास लेट पहुंचती है और लाइट जो होती है उसकी स्पीड तेज होती है और वो हमारे पास जल्दी पहुंचती है। दैट इज वाई लाइट रीचेस टू द अर्थ फर्स्ट एंड साउंड ऑफ द थंडर रीचेस अ बिट लेटर। तो यही वजह है कि जो साउंड होती है, थंडर की जो साउंड होती है वो हमारे पास लेट पहुंचती है, लेकिन जो लाइटनिंग होती है वो पहले पहुंचती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप घर में बैठकर ये सब कुछ याद करेंगे और अपनी नोट कॉपी पर उठाएंगे। तो मैंने आपको फिर बताऊंगा आपकी आसाइश के लिए कि 59 पेज नंबर 59 के 11, 12 और 13 क्वेश्चन नंबर के आज मैंने ये लेसन खत्म किया। तो अपने घर में बैठकर किताब को अच्छी तरह से देखें और ये क्वेश्चंस अपनी नोटबुक पर दर्ज करने की कोशिश करें। बाकी वसल्लम।